सोच रही होती है कि कृष्ण जो है सभी के घर का माखन खाते हैं, है ना, और मेरे ही घर में माखन क्यों नहीं खाते हैं? क्या रीजन है? आखिर क्या ऐसा है प्रक्रिया जो भगवान मेरे यहाँ नहीं खाते और सब जगह खा रहे हैं? तो एक बार होता है कि सारे जितने भी काम करते हैं उन लोग को छुट्टी दे देते हैं। माँ यशोदा बोलते हैं काम करो तुम लोग जाओ, आज मैं खुद अपने कन्हैया के लिए खुद से माखन मखूंगी, है ना। तो सभी घर भेज देते हैं और खुद से वह मखने लगते हैं। तो कहते हैं ना कि भाव जब अच्छा हो तो भगवान खुद ही चले आएंगे। तो उस दिन जब मखने लगी तो कृष्ण कन्हैया अपने उठ के बोलते रे ये क्या मैं देख रहा हूँ, आज माँ यशोदा जो है खुद से बना रही है। उसे भी आश्चर्य हुआ कि ये क्या हो रहा है ना। तो बोले नहीं आज मैं तुम्हारे लिए मैं खुद से माखन बनाऊंगी। बोलो ठीक है। तो गोदी में बैठ जाते हैं हमारे कृष्ण कन्हैया और वहाँ पे दूध पीने लगते हैं। तो उसी टाइम क्या होता है कि माँ यशोदा जो होती है वो दूध चढ़ा के भी आती है। तो कहते हैं कि 9 लाख गायों का जो है ना, दूध जो निकाल के स्पेशल पद्मगंधा नाम की एक जो गाय है उन्हें पिलाया जाता है और उनसे फिर जो दूध आता है और उन्हें गर्म करके भगवान कृष्ण के लिए स्पेशल 9 लाख गाय को सारे एक गाय को पिलाते हैं। और वो एक गाय को जब वो दूध देती है तो वो कृष्ण का नहीं हमारे पीते हैं। तो कृष्ण जो है माँ यशोदा का दूध पीने लगते हैं और वहीं बीच दूध बोलता है। आध्यात्मिक देखिए, आध्यात्मिक में क्या होता है ना कि वहाँ पे घास हो, पत्ता हो, पेड़ हो, कुछ भी हो, वहां पे सब बातें करते हैं आध्यात्मिक में, है ना। भगवान के धाम में वहां पे चींटी भी होता है, घास भी होता है, वो बातें करता है। तो दूध बोलता है अरे यार जब भगवान जो है मेरा दूध नहीं पी रहे हैं तो मुझे जी के करना क्या है, उससे अच्छा मैं अपने आप को आत्महत्या कर लेता हूँ। और वो दूध जो है वहां उफलने लगता है ना। उसी बीच हमारे माँ यशोदा देखती है अरे ये क्या लगता है, दूध लगता है गिर रहा है। तो वहां से अचानक से कृष्ण को ऐसे झटकार के रख देते हैं और वहां से चले जाते हैं। तो कृष्ण बोलते हैं बताइयो उतना दिन से मैं जब इतना नहीं आ रहा था, आज प्रेम से जब मैं आया तो माँ यशोदा ने मुझे ना देख के उस दूध के लिए वहां गई। आगे रुक में बताता हूँ। तो कृष्ण का नहीं बोलते हैं अच्छा रुको मुझे जमीन पर बैठाइए ना, फिर मैं बदला लेता हूँ। तो वहाँ पे एक छड़ी लेते हैं और वहाँ से फिर जितने घर में माखन वगैरह रहते हैं तोड़ देते हैं और सारे बंदरों को बुला के और सारे मक्खन को खिलवाते हैं। और उसी में जब माँ यशोदा देखती है जब वो मक्खन बहते आता है तो बोलती है अरे ये क्या, सारे मक्खन इतने मेहनत से आज मैंने खुद ही जबकि बनाया, ये हाल है। तो देखते हैं कृष्ण कन्हैया कि अरे आ रहे हैं माँ यशोदा, तो भागने लगते हैं। उसे भी छड़ी लेती है और वो कृष्ण को दौड़ाने लगते हैं, है ना। तो बहुत प्रयास करती है दौड़ते दौड़ते, लेकिन कृष्ण को पकड़ नहीं पाते। लेकिन जब वो हार जाती है बोलते है हे कृष्णा हम तो तुझे नहीं पकड़ पाएंगे। तब वहां पे भगवान फिर पकड़ में आ जाते हैं। इसलिए बीच में बोला था प्रथम जो है वो प्रयास है। जब तक माँ पकड़ने की इच्छा में थी, क्रोध में थी, तब तो वो पकड़ नहीं पा रही थी। लेकिन जब वो सरेंडर कर दी कि हाँ अब हमसे नहीं होगा कृष्ण का नहीं, अगर जब जो है तू, तो वहां पे खुद आ जाते हैं और पकड़ा जाते हैं। और फिर पकड़ने के बाद माँ यशोदा है सो रस्सी लाती है, रस्सी में 2 उंगली छोटा आ जाता है। पूरे कहा जाता है कि 9 लाख जितने गाय की रस्सी थी, है ना, 9 लाख गायों का जोड़ के भी कृष्ण कन्हैया को बांधती है, लेकिन फिर भी 2 रस्सी छोटी हो जाती है ना। तो फिर जब देखते हैं कि फिर से प्रयास हो रहा है भाई अगर बांधने का, तो फिर उन पे कृपा कर देते हैं, तो वो बंधते हैं। उसके उपरांत में फिर उखल में बांध देते हैं। आपको सब पता है कि जमाल वृक्ष का जो सामने पेड़ रहता है ना, जो कुबेर के 2 पुत्र रहते हैं, नलगिरी और मणिगिरी, और वहीं पे उनका दोनों का उद्धार हो जाता है। कहानी तो बहुत स्टोरी लंबा है, अगर बताएं तो आधा 1 घंटा 2 घंटा भी कम पड़ेगा, लेकिन हमें आगे की प्रक्रिया करनी होगी, है ना। तो भगवान का जो है ये माह है जो बहुत ही स्पेशल माह है। हर शास्त्र में कार्तिक माह का जो है स्पेशल इसमें कहा जाता है कि ये गंगा से भी ज्यादा, अगर आप 7 तीर्थ भी करके आ लिए हैं, लेकिन अगर भगवान की इस दामोदर के फोटो के सामने अगर एक दीप दिखाए, आप भले हरिद्वार कहीं भी चले जाइए, अगर कार्तिक माह में अगर भगवान को एक दीप भी दिखा दिए तो सातों जो आपने भ्रमण किए उसका फल आपको यहीं मिलेगा। कहते कहीं मत जाओ, तुम केवल कार्तिक माह में मेरा दीप करो, तुम्हें सब फल हम तुम्हें दे देंगे। तो हमें परम सौभाग्य है कि हम ऐसे, है ना, भक्तों की कृपा है, स्पेशल भक्तों की बगोदर की कि ये है जो प्रोग्राम कराते रहते हैं और हमें यह अवसर भी मिलता है। क्या प्रभु, क्योंकि जब तक भगवान वहीं पे आते हैं
भगवान वहीं पे आते हैं जहाँ पे उनके भक्त होते हैं। अगर जहाँ भक्त नहीं है वहाँ भगवान कभी नहीं आ सकते हैं। हरि बोल। तो हमें सबसे प्रयास करना चाहिए इस कार्तिक में, हर घर में, है ना, हर किसी के घर में भगवान के भक्तों के चरण कमलों को अगर आप बुला लिए कि मेरे यहाँ भी आके कर दीजिए, परम सौभाग्य, भगवान ऑटोमेटिक आते हैं। जब तक भक्त आपके घर में नहीं जाएंगे तब तक भगवान कभी नहीं जाएंगे, चाहे कितना भी पूजा पाठ आप कर लीजिए, वो कोई काम का नहीं। भगवान के भक्त आपके घर में आने चाहिए। तो हमें इस कार्तिक के स्पेशल महाउत्सव में हमें प्रत्येक घरों में जाके ये दीपदान करनी चाहिए। इससे बहुत ही फैल है। और इसमें यह भी है कि जो भी दान इस महीने में करते हैं कि नहीं, कल का जो दीपदान है प्रभु जी वो हमारे तरफ से रहेगा, तो उसका तो फिर हरि बोल, उसका कहना ही नहीं है। उसका सारा जो पाप का भी कमाया हुआ जो लक्ष्य है ना, उसे भगवान अपने ऊपर उठा लेते हैं। हरि बोल। बोलते हैं अरे उसने मेरे काम पे लगाया है, चलो उसका सारा पाप खत्म कर दो। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, है ना, मैंने सुना है, शास्त्र में भी पढ़ा भी है, और ब्रह्मचारी लोग से मैं सुनता हूँ तभी जाके बोलता हूँ। अब अपने से एडिट कुछ भी नहीं है। तो अब हम लोग ये दामोदर अष्टकम करेंगे। अगर आता है तो ठीक है, और नहीं आता है तो आप प्रयास करिए, क्योंकि जब तक प्रयास करिएगा नहीं तब तक सीख भी नहीं पाइएगा। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले भ्रजमानम यशोदाभियुलुख लाघवमानम परामिष्टमत्यंते दो द्रुत गोपिया। वही है कि भगवान जो है कृष्ण को बांधने के लिए वो प्रयास करती है ना। सारे उसका नीचे हिंदी है, इसे मैं बाद में भी बता दूंगा। पहले हम लोग दीपदान कर लेते हैं, समय रहा तो इसका हिंदी भी बता देंगे, है ना। एक एक करके दीप को सीढ़ी में भी रख सकते हैं। Yeah.